विश्व में फैली कोरोना महामारी ने दुनिया के 12 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है। इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने खुद किया है। रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि बीते दशकों में भी गरीब लोगों की संख्या में तेजी नहीं देखी गई थी जितनी इस बार देखी गई है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए यहाँ तक कहा कि विश्व में निर्धनता का जो स्तर मौजूदा समय में है वो हमें नैतिक कटघरे में खड़ा करता है। यूएन प्रमुख ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में समाज और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। इसकी वजह से 12 करोड़ लोग निर्धनता की गर्त में धंस गए। इनको दोबारा से सम्मानजनक जीवन जीने और इनकी पुनर्बहाली पर अपनाए जाने वाले ढुलमुल रवैये की वजह से विश्व में अमीर गरीब की खाई और अधिक चौड़ी होती जा रही है। इनके समानांतर के लिए जिस एकजुटता की ज़रूरत है वो फिलहाल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। यूएन प्रमुख ने विश्व को आगाह किया कि ये लड़ाई केवल निर्धनता के खिलाफ ही नहीं होनी चाहिए बल्कि विश्व में फैली समानता के खिलाफ भी होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वैक्सीन के वितरण के असमान वितरण का मुद्दा भी एक बार फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि इस असमानता की वजह से ही विश्व में कोरोना के नए रूप देखने को मिले। इसकी वजह से विश्व में लाखों लोगों की जान तक गई और विश्व की अर्थव्यवस्था पर अरबों डॉलर की चपत भी लगी। गुटारेस ने कहा कि इसको रोकना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुनर्बहाली के लिए निवेश को सुनिश्चित करना होगा। इस मौके पर उन्होंने एक 3 सूत्री योजना भी देश में पेश की। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति व साझेदारियों से शुरुआत करनी जरूरी होगी। निर्धनता बढ़ाने वाले कारकों को तलाश कर उनको खत्म करना होगा। ग्रीन इकोनॉमी का फ़ायदा उठाते हुए रोज़गार उपलब्ध कराने होंगे। ये भी तय करना होगा कि कोई भी इससे छूटना नहीं चाहिए। यूएन महासचिव ने कहा कि विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक निर्धनता की शिकार हैं, इसलिए आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। आबादी को साथ लेकर बढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। लैंगिक विषमताओं को दूर करने के लिए आर्थिक निवेश के तरीके अपनाने होंगे। बांग्लादेश में अभी भी सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। अब रंगपुर उपजिला पीरगंज में हिंदुओं के घरों में आग लगाने का मामला सामने आया है। यह घटना रविवार की है जिसमें 20 घर बुरी तरह जल गए हैं। बांग्लादेश के मीडिया हाउस ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पीरगंज के एक गांव रामनाथपुर यूनियन में माझीपारा के
जेलपोली में घटी है। बताया गया कि इस घटना में 20 घर बुरी तरह जल गए हैं। हालांकि स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष के अनुसार कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 65 घरों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस के मुताबिक यह मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद यह तनाव पैदा हो गया है। एक हिंदू शख्स पर एक धार्मिक आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक को तो सुरक्षा मुहैया कराई और उसके घर को भी सुरक्षित कर लिया, लेकिन उपद्रवियों ने उस लोकेशन के आसपास के 15-20 घरों में आग लगा दी। इस मामले में चेयरमैन मोहम्मद इस्लाम ने ढाका ट्रिब्यूनल को बताया वे हमलावर जमात ए इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की स्थापना इकाइयों के थे। दमकल सेवा को घटना की सूचना रात 9:30 बजे मिली। इसके बाद पीरगंज और रंगपुर शहर से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए घटना स्थल पर पहुंची। वे सोमवार सुबह 3 बजे तक घटना स्थल पर रहे। तट पर एक दुर्गा पूजा स्थल पर पवित्र कुरान के कथित अपमान के बारे में सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद बांग्लादेश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। इन झड़पों में कई हताहत हुए हैं। बांग्लादेश के नोआखली जिले के उप जिला बेगमगंज में शुक्रवार को हुए एक हमले में जतन कुमार शाह नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। साथ ही बांग्लादेश के नोआखली जिले में शुक्रवार को भीड़ ने मंदिर पर हमला किया और समुदाय के अनुसार इसके एक सदस्य की मौत हो गई। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीनी सेना ने पिछले हफ्ते ताइवान स्ट्रेट के रास्ते युद्धपोत भेजने के लिए अमेरिका और कनाडा की निंदा की और कहा कि दोनों देशों की उत्तेजक कार्रवाइयों ने इस इलाके की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। ताइवान स्ट्रेट 180 किलोमीटर चौड़ी खाड़ी है जो ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करती है। यह दुनिया में पानी की सबसे भारी पालिश वाली पट्टियों में से एक है, जहां चीन और ताइवान की नौसेना और तटरक्षक जहाज दोनों गश्त करते हैं। ताइवान में तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में लगभग दैनिक घुसपैठ के द्वारा चीन ताइवान के खिलाफ राजनीतिक दबाव और सैन्य खतरों को बढ़ाने के बाद खाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे पहले बीते महीने भी चीनी सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उसने ताइवान स्ट्रेट से गुजर रहे एक ब्रिटिश युद्धपोत को ट्रैक करते हुए उन्हें चेतावनी दी है। युद्धपोत के गुजरने के बाद चीन ने ब्रिटेन पर दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रखने का आरोप लगाया था। गौरतलब है चीन ताइवान द्वीप को अपना ही हिस्सा मानता है। स्टॉप।